नासा 10 रोवर एक तबका वापस भेजता है। रिकॉर्डिंग के सिर्फ 0.5 सेकंड। क्या ये आवाज ऑडियो केबल को तशद्दुद अनप्लग्ड की तरह लगता है? इंजीनियर्स ने इब्तिदाई तौर पर सोचा कि ये एक खराबी है और ये जाहिर होता है कि हम डेटा के जरिए चले गए हैं। मैंने पाया कि ऐन इसी आवाज के चौचीदर हिस्से हैं। साइंसदान बार बार नकल करने के लिए रिकॉर्डिंग को जमीन पर वापस लाते हैं। आखिर एक नतीजा पर पहुंचे जो पूरे नासा को खामोश करता है। मरीख पर कुछ है। 66 साल के लिए सरफेस डिटेक्टर की तलाश। उसे एक बार नहीं पकड़ा, वो नहीं देख सकता या छू सकता है। ये मरीख की सतह पर एक दिन में 100 मिलियन 45 मिलियन बार फट जाता है। एक पूरे सियारे की धूल को एक जिंदा चीज की तरह बना सकता है। अपने जिस्म पर कायम रहो। थोड़ा सा रोशनी निकलना और इंसानों को मरीख पर भेजने से दूर है। 5 साल से भी कम बाकी है और ये प्रासरार चीज मरीख की बजली है। निस्फ सदी हो गई है। साइंसदानों को मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि मरीख का माहौल जमीन से 100 गुना पतला है। दरसी किताब के कवायद के मुताबिक जब तक आप उस पर मोमबत्ती भी नहीं रोशन कर सकते हैं। बिजली के बुलेट के लिए कोई जरूरी शर्त नहीं है, लेकिन इस्तिकामत ये सब ले जाता है। गुस्से की 0 या 1 सेकंड, कई दहाइयों के नतीजे थ्रेड्स। इंसान वाकयाता शुरू से ही रहा है। मुझे लगता है कि मरीख पर बजली है। 1976 में वाइकिंग 1 ने अभी मरीख की सतह पर कदम रखा था। साइंसदान ने देखा संतरी आसमान पर घूर रहा है। एक फ्लैश पकड़ना चाहते हैं। नतीजा निस्फ सदी है। कोई गोलियां नहीं। यूरोपीय खलाई एजेंसी बराई पर यकीन नहीं रखती। डिस्पैच मरीख एक्सप्रेस। डिटेक्टर इंतहाई हसास बल्कि मुकनाटीसी आलात से लेस है। 5 साल के लिए झाड़ू। हमने एक चंगारी नहीं पकड़ी। 2006 में उन्होंने एक लैंडर बनाया। उसका नाम पिरीली है। उस मशीन का वाहिद मिशन मरीख के माहौल में बजली की पैमाइश करना है। उसके नतीजे में उसके उतरने से पहले एक बग था। पैराशूट पहले से जारी किया गया था। मुकम्मल आला दरमियानी हुआ में डिसइंटीग्रेटेड मरीख की सतह पर मलबे के ढेर में बदल गया। उसके बाद से एक लफ्ज दायरा में गर्दिश करने लगा। मरीख बजली एक लांत है। जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की वो नाकाम हो जाएगा। 2 डिकेस तक एरिहो एक खास माइक्रोफोन ले जाता है। ज़ीरो क्रेटर में मरीख पर लैंडिंग। ये माइक्रोफोन ये असल में बजली को सुनने के लिए डिजाइन नहीं बनाया गया था। उसका मिशन ये एक लेजर की आवाज है जो एक चट्टान को मार रहा है। साइंसदानों को अज्जा का तजजिया करने में मदद करें। बेप्टिस्ट नामी एक शख्स। इस कीट के फ्रांसीसी साइंसदानों ने सुलह नहीं किया। वो टीम की क़ियादत करता है। बार बार इस्तिकामत की रिकॉर्डिंग। सिर्फ 2 मार्शियन साल के एदाद व शुमार से 55 रजीब पॉप आउट। हर आवाज सिर्फ 0.01 सेकंड है। इंसानी कान से बमुश्किल खर्चने के लिए नोह काफी मुख्तसर। वो वक्त में उन 55 गहराइयों को रिवाइंड एक से मुवाजना। एक लेट मिला। हर एक में खोपड़ी टिंगलिंग के नमूना। ये आवाजें इनमें से तकरीबन 60 सभी रेत के तूफान के दौरान पेश आए थे या चंजोफन के जरिए गुजरने के लम्हे। नवंबर 2023 फतरत के जरीदे में लिखा गया था। पहली बार इंसान मरीख बजली का बराह रास्त सबूत मिला। लेकिन इल्म सख्त है। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग होना काफी नहीं है। शाही की टीम ने एक बहुत जालमाना काम किया। वो जमीन पर लीब में है। जबरदस्ती एक छोटा सा मरीख दोबारा तख्लीक। माहौलियाती माहौल ऐन मुताबिक एक ही माइक्रोफोन में डालें और फिर हम मसनूई तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मादा पैदा करते हैं। रिकॉर्ड शुदा आवाज मरीख से 35 पॉप्स तकरीबन एक जैसे। ये सबूत का हकीकी स्टिकिंग है, लेकिन ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। फरवरी 2026 चार्ल्स यूनिवर्सिटी में मुहक्किकीन की टीम नासा के मेट तहकीकात के एदाद व शुमार से एक और हैरत अंगेज इशारा सामने आया। एक मुख्तसर 0.4 सेकंड सीटी सिग्नल। एक सीटी लहर क्या है? बुनियादी तौर पर यह एक कम तादाद रेडियो लहर है। सयारे के मैग्नेटिसी फील्ड लाइंस के साथ सफर करेंगे। जमीन पर सिर्फ एक जरिया है। ये बजली थी। साइंसदानों ने पहले मुश्तरी का मुताला किया था। ज़हल और नेपचून बहुत कम आवाज की लहरें पकड़ते हैं। हर बार गर्ज चमक के साथ था। लेकिन मरीख के पास आलमी मैग्नेटिसी मैदान नहीं है। उसके अंदर जनरेटर ये अरबों साल पहले बाहर चला गया था। तो ये होता था कि सबने फैसला किया मरीख पर सेटी लहर का कोई इम्कान नहीं है। नतीजे में चार्ल्स यूनिवर्सिटी में टीम डेटा के 100,000 सेटों में से हर एक में मैंने एक पैराग्राफ निकाला। ये सिग्नल मरीख के जनूबी निस्फ क्रय के साथ बाकी मैग्नेटिसी फील्ड लाइनें 0.5 सेकंड के लिए फ्लोट फिर गायब। वो बजली की तरह है। मुख्तसर सिग्नल भड़क उठने वाले इंसानों को एक खत भेजा गया। मरीख की बजली कैसा लगता है? आप यकीन नहीं कर सकते हैं। वो सफेद रोशनी नहीं है जो जमीन पर आसमान आंसू। मुश्तरी के बराकस ज्यादा। क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? सफर चीते ने जमीन पर झुका दिया। जब आप सर्दियों में अपना स्वेटर उतारते हैं तो वो ज्यादा की तरह होता है। मुस्तहकम बजली की कसम जो स्नैप्स। लेकिन पैमाना बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर रोज 100 मिलियन सतह तक पॉप अप। 4 या 5 मिलियन तूफान। सबसे लंबा एक 19 किलोमीटर तक बढ़ सकता है। माउंट एवरेस्ट से दोगुना ज्यादा। अमेरिका भी 1.5 साल। मरीख पर भी एक जबरदस्त धूल तूफान आएगा। ये एक पूरे सियारे को निगलने के लिए काफी बड़ा है। 1976 से ममनुआ 1 साल। मैंने अपनी आंखों से 2 बार उसमें टिकरा दिया। तेज रफ्तार हुआ के बहाव में धूल प्रचलित रगड़ता रगड़ मुस्तहकम बजली की छोटी मिकदार जारी करता है। शामिल करें ये सिर्फ एक सयारा है जो फायरिंग कर रहा है। आप मरीख की सतह पर खड़े हैं। आपके पांव पर सिर के ऊपर पोशीदा चंगारियां। ये चीज रोमांटिक लगती है, लेकिन इंसानों के लिए जो मरीख पर उतरने वाले हैं ये एक हकीकी तबाही है। धूल की वजह से ये एक खौफनाक अमलाक है। स्टिकीनेस नी आप तस्वर करें कि फोम पैलेट सुस्त सूफी। एक बार जब ये स्पिल्स ये हर जगह है, उसे साफ नहीं कर सकता, उसे हिला नहीं सकता। मरीख पर धूल इस हालत में है और आलमी सतह पर 24 घंटे एक दिन
जॉन 2018 नासा के मौका की तहकीकात। एक जबरदस्त धूल तूफान में मर गया। शमसी पैनल चार्ज धूल की एक परत में फंस जाते हैं। मुकम्मल ताकत नाकामी, फिर कभी नहीं उठा। दिसंबर 2022 इनसाइट लैंडर। और इसी वजह से जिंदगी का अख्तिताम। ये सब सिर्फ रोबोट हैं। फर्द की फ्यूचर के मुस्तकबल के खलाबाज मरीख पर कदम रखते हैं। इनके हेलमेट, चेहरा मासिक शमसी पैनल, काला इंटरफेस, हर जगह उस मुस्तहकम धूल से ढक जाएगा। एक हिस्सा थोड़ा सा नाकाम रहा। जिंदगी की हमायत का पूरा निजाम फालिज हो सकता है और मरीख पर बचाव बहुत देर है, लेकिन ये वो नहीं है जो लोगों को सबसे ज्यादा सर्दी देता है। मरीख बजली के नताइज शायद किसी के ख्याल से कहीं ज्यादा जालमाना। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि यहां तक कि फेंटेस्ट चिंगारी माहौल में इनवों को तोड़ने के लिए काफी है। फिर कुछ इंतहाई में दोबारा जमा खौफनाक कंपाउंड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे पचलोरेट। ये चीजें मरीख की मिट्टी में है। रास्ती हैरानकुन तौर पर ज्यादा है। वो सिर्फ एक काम करते हैं, बैक्टीरिया को मार डालें, तमाम नामियाती मादे को राख में जलाएं। दूसरे अल्फाज में अरबों सालों से ज्यादा जिंदगी वाकई मरीख की सतह पर मौजूद हो सकती है, लेकिन ये खारिज होने वाले मादा के लिए कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तौर पर स्टोर में आ रहे हैं। तमाम सबूत को थोड़ा सा जला दें। इसी वजह से हम कई दहाइयों से तलाश कर रहे हैं। मरीख की मिट्टी हमेशा खाली रहती है, लिहाजा मुस्तकबल में मरीख पर जिंदगी तलाश करने का वाहिद तरीका सिर्फ जमीन में खुदें। रोजलिंड फ्रैंकलिन, यूरोपीय खलाई एजेंसी। 2028 में मरीख पर उतरने की उम्मीद है। वो 1-2 मीटर डरल ले गया था। जेर जमीन के राज को तब्दील करना है। SpaceX ने तवील अरसे से ऐलान किया है। 2026 लॉन्च विंडो की तैयारी। पहला बगैर पायलट जहाज मरीख पर भेजना। मुस्क का मकसद 2030 तक पहुंचना है। इंसान सर्ख सैयारे पर उतरने दें। और नासा के अल्टिनस चांद मिशन ये मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। लिफ्ट ऑफ की तस्दीक करने के लिए इंसानी नकल व हमल के लिए हर कलीदी टेक्नोलॉजी। दूसरे अल्फाज में हमें मरीख की बजली को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए टाइम वक्त छोड़ देता है। वाकई इंसानों को दहाइयों से देखो। मरीख की वादियों पर घूरना, उसकी बर्फ का मुताला करें, उसके धूल तूफानों का तजजिया करें। मैं उस पर दूसरा घर तलाश करना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ उसके सर के ऊपर पगडंडी छोड़ गया। खामोश फ्लिकरिंग जामिद बिजली। हिरोशि's 0.1 second of violence was a slap in the face। हमें एक बात बताएं, कायनात फ़ाल तौर पर जवाब के हवाले नहीं करेगा। वो सिर्फ तुम्हारे लिए काफी आजिज होगा। सब्र का लम्हा। मैं आपको जिंदगी भर के फटंडे देता हूं जो मुख्तसर नहीं हो सकता।